बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ हम फूड किचन के अंदर बना रहे हैं पकोड़े। और पकोड़े बनेंगे बहुत ही लाइट वेट, मज़ेदार। और ये बनने वाले हैं सिर्फ पालक से, और पालक डालेंगे और हम इसमें डालेंगे सिर्फ अंडे। तो पालक मेरे पास है, ये देखिए मैंने आपको दिखाया। और इसके अंदर हम 2 एग यूज़ करेंगे। पालक को इस तरीके से मैंने काट के काफ़ी देर पहले रख लिया था ताकि इसका पानी वानी सारा जो है वो निचुड़ जाए टोकरी के अंदर। अब इसको एक बाउल में ऐड कर देंगे। और पानी नहीं होना चाहिए, कि पानी होगा तो फिर पकौड़ा हमारा ज़रा सही नहीं बनेगा। पानी फिर हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए होगा बाद में। बेसन इसमें बहुत ही कम जाएगा, बहुत ही मज़ेदार, लाइट वेट। और सर्दियों के अंदर जो पालक है ना, इसमें आयरन होता है। अंडे हैं, आपको पता है, ये भी बहुत हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से अच्छे हैं। देखें, प्याज डालेंगे हम थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर से वेजिटेबल मैं यूज़ करूँगी। अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी प्याज डालूँगी। इस तरीके से मैंने इसे काटा है और हाथ की मदद से इसको क्रश कर लिया है। साबुत धनिया डलेगा इसके अंदर, हैंडफुल डाल दिया मैंने एक। इससे बहुत मज़ेदार और अच्छा सा फ्लेवर आता है पकोड़ों में, मस्त होता है ये डालना। आलू लिए मैंने, आलू के चिप्स, वो भी मैंने बहुत थोड़े से लिए हैं। बेसिकली इसके अंदर पकोड़ों के अंदर सिर्फ पालक जाएगा और एग्स जाएंगे, जिसकी वजह से इसका ये यूनिक टेस्ट आएगा। सर्दी के मौसम में कितने अच्छे लगते हैं पकोड़े खाना। इस तरीके से पकोड़े बनाएं, आपको यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे और बिल्कुल तबीयत पे भारी नहीं होंगे। इसमें बेसन बहुत कम जाएगा, सिर्फ उसकी बाइंडिंग के लिए हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे। और पालक ही जाएगा, पालक में आयरन होता है, इसलिए ये सर्दियों के अंदर जो है ना, इसके पकोड़े ज़्यादातर खाने चाहिए बनाकर, तो फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमने इसमें आलू ऐड कर दिए इसके अंदर, और हमने साबुत धनिया ऐड कर दिया। और बेसन देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी, इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ ना, इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालिएगा पहले बेसन। बहुत सारा बेसन नहीं डलेगा, क्योंकि वो फिर बेसन ज़्यादा इसमें ऐड हो जाएगा और वेजिटेबल का जो टेस्ट है वो लेस हो जाएगा, इसलिए हम इसमें बेसन डालेंगे कम। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, ज़रा पकोड़े तो करारे ही अच्छे लगते हैं। तो साबुत धनिया चला गया इसमें, चिली फ्लेक्स चली गई है इसमें, थोड़ी सी वेजिटेबल चली गई हैं, और पालक बहुत सारा गया है। और बेसन गया है इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच मैंने अभी डाले हैं। ये जो डोंगा वाला चम्मच होता है जिससे हम डिश वगैरह के अंदर सर्विंग करते हैं, वो वाला चम्मच मैंने लिया था। आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर बस जहाँ पे वो बाइंडिंग उसकी हो जाए ना कंप्लीट सी, बस वहीं पर आपने इसको इनफ बस कर देना है। तो ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाला भी बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट लेकर आएगा। चाट मसाला मैंने डाला 1 चम्मच। और इसके अंदर डालेंगे हम, इसके अंदर हम डालेंगे पानी, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। पहले एग्स डालेंगे, एग्स डालने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितना लिक्विड हुआ ये। और फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा। अंडे 2 तोड़ के डाल दें। अब पहले हम अंडे के साथ इसको मैश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंडा भी लिक्विड होता है, फिर देखते हैं कि कितना पानी की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से पानी डालेंगे। और इसको एक बैटर बना लेंगे, जैसे कि बस सिर्फ हमारी बाइंडिंग जो है उससे कंप्लीट हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारा मैं बाइंड कर लूँ, मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जितना पानी यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अच्छे तरीके से पहले हमने अंडा ही इसके अंदर मिक्स करना है, क्योंकि पालक में और वेजिटेबल्स में भी हल्का हल्का सा आपने वॉश किया होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी तो मौजूद ही होता है उसके अंदर। चलें जी, यहाँ पे हम आ गए हैं पकाने के लिए। कढ़ाई मैंने पहले से गर्म करके रखी हुई थी। जैसा कि हम ऑयल के अंदर ना, लाजमी है कि हम लोहे की ही कढ़ाई यूज़ करते हैं पकोड़ों के अंदर। थोड़े थोड़े करके इस बैटर को हम डालते चले जाएंगे। पहले से मैंने प्री हीट करने रखा हुआ था ऑयल, तो मैंने जल्दी जल्दी से डाल दिया है। 2-4 डल भी चुके थे जब उस तरफ मेरा कैमरा आया है। इसको 3 से 4 मिनट सेकेंगे इस तरफ से, और 3 से 4 मिनट ही दूसरी तरफ से सेकेंगे। प्यारा सा गोल्डन कलर आने पर इसको निकालेंगे, कुरकुरे कुरकुरे मज़े से खाएंगे। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा कमेंट दे दिया करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हौसला अफजाई होती है हमारी इससे। आप इस तरह से पकौड़े बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यानी बेसन का इसमें जो है ना वो बहुत कम है, और वेजिटेबल जबकि पालक बहुत ज़्यादा है। और अंडा जो है ना इसमें बहुत ही यूनिक टेस्ट लेके आएगा। 2 अंडे मैंने यूज़ किए, आप भी 2 ही अंडे यूज़ कीजिएगा इतने पालक के लिए। तो बेहतरीन से पकौड़े हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कलर तो बड़ा गुड लुकिंग आ गया है इसमें। डिश आउट करते हैं। एक ट्रम मैंने निकाल लिया, अच्छे तरीके से निथार लेंगे ना इसको। आप अगर आपके पास पेपर हो, टिश्यू पेपर, उस पर रखिएगा, वरना सादे पेपर पे रख लीजिएगा ताकि ऑयल जज्ब हो जाए। चलें जी, ये सारे हमारे तैयार हो चुके हैं।
गुड लुकिंग से पकोड़े मज़ेदार। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और अपनी दुआओं में हमको याद रखना। कितनी ज़बरदस्त देखें, क्रंची हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से, कुरकुरे हैं और जायका और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ट्राई करना मस्ट है, फीडबैक ज़रूर दिया करें। चलें जी, इसी के साथ आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।